दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जो दूसरों के रेस्टोरेंट पर काम करता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कुक होता है। वो बहुत ही लाजवाब खाना बनाता है। उसका सपना होता है कि वो एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट खोलेगा जो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में से एक हो, जिस पर कोई खाना खाए तो वो उसे जिंदगी भर ना भूले। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट पर थियो नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो उस रेस्टोरेंट का बहुत ही अच्छा कुक है। वो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का फूड बना रहा होता है और वो उसे पकाकर बेहतरीन तरीके से थाली में सजाता है, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट पर एक इन्वेस्टर आने वाला है जो यहाँ के सजावट को देखकर उनके खाने को चख कर उनको एक नया रेस्टोरेंट खोलने में मदद करेगा, यानी पैसा लगाएगा। फिर थियो को रेस्टोरेंट की मैनेजर अपने पास बुलाती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे घर से एक लेटर आया है। दरअसल वो लेटर उसके डैड के वकील ने भेजा होता है, जिस पर लिखा होता है कि 3 हफ्ते पहले आपके डैड गुजर गए हैं, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं और उस प्रॉपर्टी का वकील मैं हूँ। आप जब चाहे मुझसे इजाजत लेकर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। वो ये लेटर पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ के वर्कर्स उसे आवाज देते हैं और रेस्टोरेंट को देखने के लिए कहते हैं कि सही से तैयारी हुई है या नहीं। थियो रेस्टोरेंट को चेक ही कर रहा होता है कि तभी वो इन्वेस्टर आ जाता है जो उनको नए रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे लगाने वाला था। थियो उससे खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वो बिना खाना खाए ही कह देता है कि ये खाना सही नहीं है, जिस पर थियो को बहुत गुस्सा आता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिससे वो इन्वेस्टर यहाँ से चला जाता है। जिस पर मैनेजर थियो को भला बुरा कहती है और उसे यहाँ से निकाल देती है। अब इसके बाद थियो सीधा अपने घर जाता है जहाँ पर सिर्फ उसकी मॉम होती है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं खुद का एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ जहाँ पर कोई भी खाना खाए उसे हमेशा याद रहे, और इसके लिए मुझे डैड की बची हुई प्रॉपर्टी को बेचना होगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो तुम्हारे डैड की बची हुई आखिरी निशानी है और तुम उसे भी बेचना चाहते हो। जिस पर थियो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहकर थियो उसी जगह पर जाता है जिसे उसे बेचनी है। ये जगह वो बड़ी गौर से देखता है। वहीं पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी होता है जिसे उसके फादर के वकील ने खुलवा रखा था, जिसे एक सोफिया नाम की लड़की चलाती है। थियो उस रेस्टोरेंट पर जाता और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। इसी बीच वो देखता है कि यहाँ की चेयर बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं, वो किसी काम की नहीं है, और तभी वो लड़की यानी सोफिया उसका ऑर्डर किया हुआ खाना लाती है। यह खाना थियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिससे वो सोफिया को कहता है कि तुम्हारे खाने से अच्छा तो ये चटनी है। जिस पर सोफिया कहती है कि क्या तुमने कभी ऐसा खाना खाया भी है, बिल दो और निकलो यहाँ से। जिससे वो सोफिया को अपना कार्ड देता है। सोफिया जब उसका कार्ड देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वही इस जगह का मालिक होता है और वो एक अच्छा कुक भी होता है। लेकिन थियो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस वो उससे अपने फादर के वकील का पता पूछता है, क्योंकि वही एक आदमी है जो इस जगह को बेचवा सकता है। अगले दिन थियो उस वकील से मिलता है और उससे वो जगह बेचने के बारे में बात करता है, जिस पर वो वकील कहता है कि आपको ये जगह नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिससे कई लोगों का पेट चलता है, और साथ ही ये आपकी पापा की आखिरी निशानी भी है। पर थियो उसकी बात नहीं मानता और उस वकील से उस जगह के पेपर तैयार करने के लिए कहता है। फिर एक दिन थियो रात में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पर सोफी आती है जो इस रेस्टोरेंट को चलाती है। थियो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये जगह अच्छी लगती है, तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहती। जिस पर सोफिया कहती है कि ये जगह छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाना चाहूंगी, और ये पेड़ पौधे मैंने ही लगाए हैं। थियो इस जगह से सोफिया का इतना प्यार देखकर इस जगह के बेचने के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। फिर सोफिया उससे कहती है कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट पर कुक बन जाएं तो इस रेस्टोरेंट को हम एक अलग ही पहचान दे सकते हैं, क्या आप यहाँ पर काम करना चाहोगे। जिस पर वो हाँ कर देता है, पर थियो अभी भी उस जगह को बेचना चाहता है। उसे नहीं लगता कि यहाँ पर रेस्टोरेंट चल पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही आउट जगह होती है। फिर अगली सुबह सोफिया उस जगह पर घुमाती है और उसे एक स्टैचू भी दिखाती है और बताती है कि ये स्टैचू आपके पिता का है और ये टूटने वाला है, इसे रिपेयर कराना होगा। जिस पर वो कहता है कि ये भी कितना बड़ा ढोंग है, ये कहना कि आप बाकी सब की तरह हैं, और अपना एक अलग स्टैचू भी बनवा लिया। फिर सोफिया कहती है कि ये स्टैचू कभी भी टूट सकता है, लेकिन इसके अंदर आपके डैड के आखिरी बीज हैं। लेकिन उसकी बात पर थियो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का शादी के लिए खाना तैयार कर रहा है। थियो उस खाने को चेक करता है और उसे जोर जोर से चिल्लाती हुए कहता है कि ऐसे खाने से हम रेस्टोरेंट चलाएंगे, शादी में कौन खाएगा ऐसा खाना। जिस पर सोफिया कहती है कि हम यही खाना बना सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास बजट नहीं है। दरअसल ये खाना जिस शादी में जाने वाला था वो शादी किसी और की नहीं बल्कि सोफिया की ही थी, जो उस वकील के साथ होने वाली थी, जिसकी मर्जी के बिना थियो ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। जब उसे इस बात का पता चलता है कि सोफिया की शादी उसी वकील से होने वाली है जिसकी मर्जी के बिना मैं अपने डैड की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता, तो थियो सोफिया के साथ घूमना फिरना शुरू कर देता, उसके करीब जाने लगता है ताकि सोफिया को अपने प्यार के जाल में फंसा सके और उसकी शादी रुक जाए, जिससे वो अपने डैड की प्रॉपर्टी को बेच सके। और वो सोफिया को अपने प्यार में फंसाने में सफल भी हो जाता है। सोफिया उससे प्यार करने लगती है और अगले दिन थियो उस वकील के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलता है जो उसकी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला होता है, और फाइनली उनकी
बार 9 लाख यूरोज में हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया थियो को उसके डैड की पुरानी डायरी दिखाती है, जो उसे एक बहुत ही बड़ा कुक बनाना चाहते थे, पर उनका ये सपना अधूरा रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि थियो खाना पका रहा होता है और सोफिया को उस पर वाइन डालने के लिए कहता है। सोफिया कहती है कि क्या तुम इस पर वाइन डालोगे? तो कहता है हाँ। अब सोफिया उस पर वाइन डाल देती है, जिससे वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सोफिया कहती है कि तुम वाकई में बहुत अच्छे कुक हो। अब रात हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह सोफिया को पता चल जाता है कि थियो उसे धोखा दे रहा है, जिससे वो थियो से कहती है कि तुमने बस मेरे साथ प्यार का नाटक किया है ताकि मेरी शादी रुक जाए और तुम इस जगह को बेच सको। जिस पर थियो कहता है कि और मैं क्या करता, मैं तुम्हारे साथ इस खचारा रेस्टोरेंट पर काम करूं। इस बात पर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। तभी थियो के पास उस रेस्टोरेंट की मैनेजर आती है, जहाँ पर पहले वो कुक हुआ करता था। मैनेजर उसे दोबारा से वहाँ काम करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बिना वो रेस्टोरेंट बंद पड़ गया था। लेकिन थियो दोबारा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सोफिया की शादी उसी वकील के साथ हो रही होती है, जिसकी मर्जी के बिना वो इस जगह को नहीं बेच सकता। इस शादी में थियो भी मौजूद होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सोफिया से सच में प्यार करने लगा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। पर उसी शादी की पार्टी में सोफिया से माफी मांगता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। वो उसी रात नशे के हालत में स्विमिंग पूल में कूद जाता है, जिससे वो डूबने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है। अब जब वो सुबह उठता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इसी जगह पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और दिन रात मेहनत करके वो इसी रेस्टोरेंट को एक दिन फेमस करेंगे। अब वो यहाँ के सभी वर्कर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और वो उन्हें बताता है कि हम इसी रेस्टोरेंट पर मेहनत करेंगे और एक दिन बहुत ही फेमस बनाएंगे, इसकी एक अलग ही पहचान होगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो डीलर आ जाता है, जो इस जगह को खरीदने वाला था, और वो थियो से पूरी जगह खाली कराने के लिए कहता है, पर थियो उसे मना कर देता है, जिससे उस वकील और थियो के बीच में काफी लड़ाई भी होती है। लेकिन थियो फिर भी उस जगह को नहीं देता। अब उनका ये रेस्टोरेंट धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है और वहाँ पर बहुत ही दूर दूर के लोग भी खाने आने लगते हैं, क्योंकि वो खाना उनके सामने खुले में बनाया जाता था, जिससे वो लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है, जिसका अपने पति यानी उस वकील के साथ तलाक हो गया था। अब ये दोनों के दोनों बात करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।